अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं हीरा मंडी के जिस मकाम पर मौजूद हूँ इसको अलम वाला चौक कहते हैं। यहाँ नवल्टी सिनेमा हुआ करता था। हीरा मंडी के अरूज के दौर में नवल्टी सिनेमा चौक कहा करते थे और ये बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद है और बादशाही मस्जिद के अकब में ये मोहल्ला हीरा मंडी वाक़या है जिसकी अपनी एक तारीख है। और आज मैं इस चौक में एक तारीखी जगह पर मौजूद हूँ। दोस्तों, ये सामने एक कोठा है, आइए बताते हैं कि ये किसका कोठा है। ख़वातीन हज़रात, मेरे अकब में ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बिल्डिंग एक कोठा थी। जी हाँ, ये तारीखी कोठा एक खूबसूरत तवाइफ गुजरी हैं नसीम अख्तर एक रकासा थी। वो इसी कोठे में पैदा हुई, यहीं पर पली बढ़ी जवान हुई। नसीम अख्तर के जवान होने के बाद उसके रक्स के भी लाखों लोग दीवाने हुए, तो उनमें से एक दीवाना कसूर का नौजवान भी था। उसने इस कोठे पर डेरे डाल दिए और यूं वो तवाइफ, वो रकासा नसीम अख्तर, उसने इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए कसूर के उस नौजवान से शादी कर ली। कसूर चली गई, ये कोठा छोड़ दिया। मगर कोठे से दूरी मुख्तसर वक्त की दूरी थी। नसीम अख्तर के यहाँ 5 बच्चे पैदा हुए, 5 बहन भाई पैदा हुए और उसके बाद ऐसा हुआ कि कसूर के उस नौजवान के साथ नसीम अख्तर के इख्तलाफात हो गए और नसीम अख्तर ने कसूर के उस नौजवान से तलाक ले ली और वो दोबारा से यहाँ इस कोठे पर आबाद हो। अब उन बच्चों में से एक ऐसी बच्ची थी जिसका नाम हीरा रखा गया। हीरा, जिस तरह उसका नाम हीरा रखा गया उसी तरह वो बना बनाया हीरा थी, जिनका नाम बाद में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने नादरा रखा। जी दोस्तों, नादरा इसी बाजार में पली बड़ी जवान हुई। नादरा की मां नसीम अख्तर एक मर्तबा फिर किसी के इश्क में गिरफ्तार हो गई और उसने उससे शादी कर ली और यूं वो अपने बच्चों से दूर होगी तो नसीम अख्तर की बहन सैया ने नादरा और उसकी बहन गुड्डो की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल की और बाकायदा उनको रक्स की तरबियत देती। नादरा जो जवान होने के बाद बला की खूबसूरत निकली, वो इस कदर खूबसूरत थी कि हीरा मंडी में उसको ट्यूब लाइट के नाम से पुकारा जाता। हीरा बचपन का नाम था नादरा का और वो हीरा के नाम से हीरा मंडी में पहचानी जाती थी और ये बिल्डिंग भी उसी के नाम से, हीरा बिल्डिंग के नाम से बनाई गई। नादरा जब जवान हुई तो उसके हुस्न के चर्चे पूरे पाकिस्तान में फैल गए और यहाँ हीरा मंडी में आने वाले लोग तमाम कोठों को छोड़कर सबसे पहले वो नादरा के कोठे यानी हीरा के कोठे पर आते और हीरा का हुस्न और उसका रक्स देखने के बाद दम बखुद रह जाते। यहाँ पर बड़े आशिकों की तादाद हीरा यानी नादरा के पीछे थी, मगर नादरा का मुस्तकबिल कुछ और था। जी दोस्तों, हीरा मंडी के लोग बताते हैं और तारीख भी ये बताती है कि नादरा पर हुस्न की देवी तो मेहरबान थी। नादरा एक खूबसूरत रकासा तो थी, मगर नादरा पर दौलत की देवी भी बहुत मेहरबान थी। नादरा मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुई। नादरा के बारे में ये बताया जाता है कि लाहौर की इस हीरा मंडी में जिस कदर कीमती मलबूसात और हीरे मोती सोने के जवाहरात
नादरा ने पहने वो किसी और के नसीब में नहीं आए। कहा जाता है कि वो एक बनी बनाई शहजादी थी। यहाँ इस कोठे में उन्होंने शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारी। उनके जूते भी बड़े कीमती हुआ करते थे। उनके जूतों में हीरे जवाहरात जड़े हुए होते थे और जिस गिलास में वो पानी पिया करती थी वो भी सोने और चांदी के हुआ करते थे और जिन बर्तनों में वो खाना खाया करती थी वो भी सोने और चांदी के हुआ करते थे। तो आप कह सकते हैं कि हीरा मंडी वो सल्तनत थी जिसकी अनारकली फिल्म स्टार नादरा थे। नादरा जो हीरा मंडी के हवाले से इंतहाई कदर कीमत वाली तवाइफ थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पाकिस्तान की माजी की इतनी बड़ी अदाकारा के हवाले से मैं तवाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर हीरा मंडी जब इसकी हिस्ट्री डिस्कस होगी और इसकी हिस्ट्री बयान की जाएगी तो यहाँ पर रहने वाली रकासाओं को उसी नाम से पुकारा जाएगा जो नाम हीरा मंडी के लोगों ने उस रकासा को दिया है। जी दोस्तों, जहाँ नादरा बेइंतहा हसीन खूबसूरत थी और लोग उसके दीवाने थे, वहाँ नादरा एक रहमदिल खातून भी थी। नादरा की हीरा मंडी में इस हवाले से बहुत पहचान थी कि वो यहाँ की बुजुर्ग ख़वातीन तवाइफों और यहाँ पर रहने वाले गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी और जब कभी किसी तवाइफ की कहीं कोई शादी होना करार पाती तो वो उसके लिए जहेज़ का बंदोबस्त करके उसे हीरा मंडी से रुखसत करने में खुशी महसूस करती थी। यूँ नादरा की धूम जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंची तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री वालों ने भी इसी हीरा मंडी की तरफ रुख किया और आप जानते हैं कि इस हीरा मंडी ने फिल्म के हवाले से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा सपोर्ट किया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को माजी में 70% फिल्में हीरोइनें देने वाली यही हीरा मंडी थी। और जब नादरा की धूम भी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंची तो पाकिस्तान फिल्म के नामवर हिदायतकार मौला जट, शेर खान जैसी कामयाब सुपरहिट सैकड़ों फिल्मों के हिदायतकार यूनुस मलिक जो पाकिस्तानी फिल्म स्टार अंजुमन से बेइंतहा खफा थे क्योंकि अंजुमन उस वक्त पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्मी हीरोइन हुआ करती थी और सैकड़ों फिल्मों में काम कर रही थी तो वो फिल्मी प्रोड्यूसर्स को वक्त नहीं दे पाती थी। तो यूनुस मलिक जिनका तोती बोलता था वही यूनुस मलिक हीरा मंडी में नादरा का घर ढूंढते ढूंढते नादरा के इस कोठे पर आ पहुंचा। यूनुस मलिक ने उन्हें अपनी पहली फिल्म में मुतारफ करवाया और फिल्म पाकिस्तान में सुपर डुपर हिट हो गई। उसके बाद फिल्म स्टार नादरा पर फिल्मों की बारिश हो गई। हर फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म का हिदायतकार एडवांस हाथों में लिए नादरा के पीछे पीछे था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो नादरा ने तमाम हीरोज जो उस दौर के तमाम हीरोज थे उनके साथ काम किया, मगर गुलामुद्दीन और इस्माइल शाह दो ऐसे अदाकार थे जिनके साथ नादरा की जोड़ी जचती थी और लोग नादरा को गुलामुद्दीन और इस्माइल शाह के साथ फिल्मों में देखना पसंद करते थे। दोस्तों, जब नादरा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब हीरोइन बनी तो चाहने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो गया। कोठे पर आने वाले लोग तो यहाँ रक्स और मुजरा देखकर चले जाते थे। उनमें से कई ऐसे लोग थे जो नादरा के इश्क में गिरफ्तार हुए, नादरा की खूबसूरती के दीवाने हुए, नादरा की हुस्न में पागल हुए, अपना करोड़ों रुपया लुटाया और चले गए। मगर फिल्म की दुनिया एक अलग दुनिया है। फिल्म की दुनिया में जब नादरा को कामयाबी हासिल हुई तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग नादरा को पाने की कोशिश में लग गए और उनमें कुछ ऐसे करोड़पति लोग भी थे जिनके सामने नादरा सर ना उठा सकती थी, बेबस। जी दोस्तों, फिल्म लाइन में जहां बहुत सारे हीरोज, हिदायतकार, प्रोड्यूसर्स और तमाशबीन नादरा के इश्क में गिरफ्तार हुए, वहां नादरा की ज़िंदगी में एक कारोबारी शख्स
एजाज मलिक भी है। मलिक एजाज एक बिजनेसमैन था और करोड़पति आदमी था। उसने नादरा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। जी हाँ, नादरा और मलिक एजाज की शादी हो गई और इन दोनों के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई। फिल्मी दुनिया में कामयाबी हासिल करने के बाद नादरा ने ये कोठा और ये बाजार छोड़ दिया और गुलबर्ग जैसे इलाके में अपने शौहर के साथ मुंतकिल हो गई। और कहा जाता है कि शादी करने के बाद उन्होंने फिल्मी मसरूफियात भी कम कर दी और घरेलू ज़िंदगी को ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दिया। मगर शायद इस जोड़ी को नज़र लग चुकी, क्योंकि नाक़दीन कहते हैं कि आखिरी साल में एजाज मलिक और फिल्म स्टार नादरा के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। एजाज मलिक अपने कारोबारी नुकसानात की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था और वो नादरा जो एक करोड़पति खातून थी उसका पैसा भी अपने बिजनेस में सर्फ करने लगा और यूं उस दौर में मलिक एजाज नादरा के करोड़ों रुपए के मकरूज हो गए। एक शख्स की मोहब्बत ने इस हीरा मंडी से एक खूबसूरत रकासा छीन ली। फिल्मी दुनिया की जिंदगी ने इस हीरा मंडी में आने वाले तमाशबीनों से यहाँ की नादरा छीन ली। नादरा ने कोठा छोड़ दिया, फिल्मी दुनिया में कामयाबी हासिल की, मगर वो तमाशबीन जो नादरा को पैसा खर्च करके करीब से देखते थे, यहाँ आकर उसका रक्स देखते थे और उसकी खूबसूरती को इंजॉय करते थे, वो सारे तमाशबीन दूर हो गए और नादरा मलिक एजाज के करीब है। शायद नादरा के कुछ पुराने चाहने वालों ने, जिनको ये गम था कि उनसे बेवफाई हुई, उनमें से किसी ने इसका बदला लिया, या मलिक एजाज और नादरा के ज़ाती इख्तलाफात की वजह से बात यहाँ तक पहुँची कि एक रात जब नादरा अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ खाना खाने के बाद वापस घर जा रही थी तो उसकी गाड़ी को रोक कर उसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और आज तक पता नहीं चल सका कि वो मारने वाले कौन थे। ये कोठा, ये बिल्डिंग जो हीरा के नाम से बनाई गई, और आपको अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ कि नादरा का असली नाम हीरा था और फिल्मी दुनिया वालों ने बाद में उसका नाम नादरा रखा। इस बिल्डिंग में अरसा दराज तक नादरा की माँ और फिर नादरा के ये कोठा छोड़ जाने के बाद उसकी खाला सैया यहाँ मुकीम रही और मैं आपको बता चुका हूँ कि सैया ने ही नादरा की परवरिश की थी। और ऐसा हमेशा होता आया है कि हीरा मंडी में पैदा होने वाली लड़की जो है वो जब जवान होती है और फिर वो जब फिल्म स्टार बन जाती है या उसके पास पैसा आ जाता है तो वो इस हीरा मंडी को छोड़कर किसी पोश इलाके में चली जाती है। ये तो हमेशा होता आया है, मगर ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि किसी के मर जाने के बाद उसकी ख्वाहिश पर उसका जनाजा उसकी आबाई जगह यहाँ हीरा मंडी में लाया गया। नादरा वो फिल्मी अदाकारा थी, इस बाजार में पैदा होने वाली वो तवायफ थी जिसने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि वो हीरा मंडी में पैदा हुई, यहाँ पली बढ़ी जवान हुई। वो फख्र से अपनी हीरा मंडी की हैसियत को कबूल करती थी और वो फख्र से इस बात को तस्लीम करती थी कि उनका ताल्लुक हीरा मंडी से, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनके मरने के बाद उनका जनाजा यहाँ हीरा मंडी में लाया जाए। और ऐसा ही हुआ। जब नादरा कत्ल हुई, जब वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई तो उनका जनाजा यहाँ हीरा मंडी के इस चौक में लाया गया और पूरी हीरा मंडी के लोग तो उसके जनाजे में शामिल थे ही, फिल्मी दुनिया भी यहाँ मौजूद है। बड़ी बड़ी फिल्मी हीरोइनें, बड़े बड़े फिल्मी अदाकार नादरा के मरने के बाद यहाँ हीरा मंडी में पहुँचे और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की नामवर गुलकारा मलकाए तरन्नुम नूर जहाँ भी सब कुछ छोड़ छुड़ाकर नादरा के इंतकाल पर हीरा मंडी में आकर उसके जनाजे पर ज़ारो कतार होती रही। ये बिल्डिंग उनकी खाला सैया ने बेच दी हुई है। यहाँ पर अब कारोबारी मरकज़ बन चुका है, जूतों और खुशबू की दुकानें बन चुकी हैं और अब
یہ جگہ صرف نادرہ کے نام سے منسوب رہ گئی ہے، اور جب تک ہیرا منڈی کی تاریخ ڈسکس ہوتی رہے گی ہم پاکستان کی اس عظیم اداکارہ اور ہیرا منڈی کی خوبصورت طوائف نادرہ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔